हेलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है और दुनिया में सबसे पहले और दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति ने उनको रात 10:53 पर कल यानी मंगलवार की रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको फ़ोन किया और जन्मदिन की बधाई दिया। और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की जानकारी उन्होंने ट्रुथ सोशल मीडिया पे रात 11:30 पर इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी और उन्हें लिखा कि अभी अभी मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छी बातचीत हुई है। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जब उन्होंने फ़ोन किया और ट्विटर पे ये पोस्ट किया तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने दिया। उन्होंने लिखा, मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर बधाई के लिए धन्यवाद। आपकी तरह मैं भी भारत अमेरिका के बीच व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट करके उनको कहा, धन्यवाद दिया। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई देने तो उन्होंने धन्यवाद भी दिया। और आपको बता दें, ये कॉल जो हुई है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, ये 17 जून के बाद हुई है। उसके बाद से आपको पता है कि अमेरिका और भारत के बीच में काफ़ी तनातनी चल रही थी। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हुआ था, उसी के बाद से भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था कि हमारे बीच में कोई नहीं, किसी ने युद्ध विराम नहीं करा है, हमने स्वतः किया है, पाकिस्तान के कहने पे किया है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत इस बात को स्वीकार कर ले। इस बात को 2 दर्जन से ज़्यादा बार कहा दुनिया में घूम घूम के कि मैंने युद्ध रुकवा दिया था। और प्रधानमंत्री जी इस बात को स्वीकार नहीं, किसी बात की नाराज़गी थी, इसी बात को लेकर उन्होंने टैरिफ भी लगा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 25%। और फिर ज़्यादा खिसियाहट में एक बहाना पा करके कि भारत रूस से तेल खरीदता है और यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देता है, इनडायरेक्ट रूप से रूस की मदद करता है तेल खरीद के। और अमेरिका के ही उनके विशेष सलाहकार ने कह दिया था कि ये मोदी वार है, मोदी इस वार को करा रहे हैं, जबकि भारत से ज़्यादा तेल चीन और तमाम यूरोपीय देश भी खरीदते हैं। अमेरिका भी तमाम वस्तुएं वहाँ से खरीदता है, लेकिन भारत को दबाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए अमेरिका दबाव बना रहा था और भारत पे अतिरिक्त 25% जुर्माना भी लगा दिया था। आपको बता दें तो लास्ट कॉल प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के बीच में 17 जून को कॉल हुई थी। उसके बाद अब यानी मंगलवार के दिन 16 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई। और ये ट्रंप जो ये टैरिफ उन्होंने लगाया था, अतिरिक्त टैरिफ लगाने के 40 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी और उनकी ट्रंप की बातचीत हुई। टैरिफ लगने के 40 दिन बाद ये बातचीत हुई। और जब अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको पता है कि चीन गए थे एससीओ की बैठक में, जब वहाँ की कुछ तस्वीरों को देख करके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने अपने अच्छे दोस्त भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। फिर उसके बाद ये 6 अगस्त को आता, उसके बाद फिर 10 अगस्त उन्होंने पोस्ट अपने पलटा था कि नहीं, भारत से हमारे अच्छे संबंध हैं, मैं सदैव मोदी का मित्र रहूँगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जी हमारे अच्छे दोस्त हैं। इस तरह कुछ बातचीत उनके बीच में हुई। और फिर ये साबित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने कि हम प्रधानमंत्री मोदी के भारत के बहुत ज़्यादा हितैषी हैं, हम भारत का किसी प्रकार से अहित नहीं चाहते हैं, ये दिखाने के लिए उनको ये बात पता थी ट्रंप जी को कि मैं पहली कॉल कर रहा हूँ। वो जानते थे कि इतने पहले कोई कॉल नहीं करेगा, कि मंगलवार की रात 10:53 पर ही उन्होंने कॉल कर दिया, ये दिखाने के लिए। मेरा प्रयास रहता है कि
मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं, लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी, उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। ये आपका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं दुनिया के सभी देशों से ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहता हूं और भारत की कद्र करता हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं, वो ग्रेट हैं, महान हैं। उन्होंने मतलब तारीफ़ किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की। और आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, वो भारत अमेरिका को जो निर्यात करता है, हम जो सामान भेजते हैं वहाँ बेचते हैं, वो लगभग 7.5 लाख करोड़, 7.55 लाख करोड़, तो 7.5 लाख करोड़ से ऊपर का माल सामान हम निर्यात करते हैं अमेरिका को। जबकि हम अमेरिका से जो आयात करते हैं, जो अमेरिका हमें निर्यात करता है, वो लगभग 3.5 लाख करोड़ है, 3.46 लाख करोड़ ये हम लोग आयात करते हैं अमेरिका से, और हम लोग जो निर्यात करते हैं वो 7.5 लाख करोड़ के ऊपर। तो नुकसान कहीं ना कहीं टैरिफ लगने से हमारा ही ज़्यादा हो रहा था। हमारे लिए, भारत के लिए अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है, इसीलिए इस टैरिफ, जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया था, उस टैरिफ के बहुत मायने थे। अमेरिका आर्थिक दबाव हम पे बना रहा था, ज़बरदस्त दबाव बना रहा था, ये सोच रहा था कि भारत से हम बहुत ज़्यादा सामान खरीदते। इस बात को उन्होंने ज़बानी तौर पे भी स्वीकार कहा है कि भारत हमें बहुत सामान बेचता है, इस बात को ट्रंप ने कहा है। और इसीलिए वो टैरिफ लगा दिए थे कि भारत बिलबिला जाएगा, हमारे सामने झुक जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी झुकना नहीं सीखा है। इसी बात के लिए तो वो दुनिया में जाने जाते हैं, भारत देश में तो जाने जाते ही हैं, लेकिन दुनिया में इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि अपने सिद्धांत और उसूलों पे अडिग रहते हैं, झुक कर कभी समझौता नहीं करते हैं। और अमेरिका ने उनको बहुत दबाने की कोशिश किया। पूरी दुनिया ने देखा, हम और आपने भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप से बातचीत, फ़ोन पर भी बात नहीं किया 17 जून के बाद। अभी आपको बता दें, बीच में कोई बैठक थी, वो जापान गए थे, तो ट्रंप ने उन्हें फ़ोन किया था कि समय लगे तो वापसी में हमारे यहाँ होकर जाना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था बिजी कार्यक्रम है, समय नहीं लग पाएगा, उन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो अमेरिका को लगा कि अब प्रधानमंत्री मोदी झुकने वाले नहीं हैं, और उन्होंने दिखा दिया कि किसी न व्यापारिक तौर पे, न ताकत के तौर पे, शक्ति के तौर पे हम तुम्हारे सहारे नहीं हैं। उन्होंने एससीओ की बैठक में जा कर के, चीन जा कर के दिखा दिया कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया का एक नया संगठन, एक नई पावर खड़ी कर सकते हैं। इस बात का एहसास प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप को करवा दिया। तभी ट्रंप तुरंत झुक गए। वहाँ के जाने के बाद ही वो स्टेटमेंट अपना बयानबाजी करने लगे थे, और फिर जन्मदिन पर सबसे पहले बधाई दे करके जो पुरानी बातें थीं, जो कड़वाहट पैदा हुई थी बीच में, उसको मिठास में बदलने का ट्रंप ने प्रयास किया। और आपको बता दें, आने वाले समय में, अभी ट्रंप तो रहेंगे, अभी ट्रंप तो लगभग 3 वर्ष रहेंगे, अभी 1 वर्ष भी उनका लगभग हुआ है, और 3 वर्ष में ट्रंप ये दिखाएंगे कि हम भारत के हितैषी हैं। वो चाहते हैं कि भारत किसी प्रकार से रूस और चीन के ज़्यादा करीब न जाने पाए, उसकी निर्भरता चीन और रूस पर न बढ़ने पाए। वो जानते हैं कि जो कुछ हथियार और कलपुर्जे हमारे देश से भारत खरीदता है, कुछ हथियार खरीदता है, इसके पुर्जे खरीदता है, तो ये कहीं वो टोटल रूस पर ही न निर्भर हो जाए या चीन पर निर्भर हो जाए। तो इसलिए
उनका भी व्यापार प्रभावित होगा अमेरिका का। और अमेरिका का सबसे बड़ा, अमेरिका अपने आप को वर्चस्व दिखाता है पूरी दुनिया में कि हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो दुनिया के बड़े देश, सब भारत एक पावरफुल देश है, बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आपको बता दें। तो भारत जैसा देश अगर अमेरिका से दूरियां बना लेगा तो भारत की कहीं ना कहीं, अमेरिका की कहीं ना कहीं शक्ति कमज़ोर होगी। और आपको बता दें, अमेरिका ने बहुत प्रयास किया कि भारत इस बात को स्वीकार कर ले कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है, युद्ध विराम करवाया है। अगर भारत इस बात को स्वीकार कर ले और भारत समर्थन कर दे तो मुझे नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार इस बात को कहता है, धन्यवाद देता है कि आपने युद्ध रुकवा दिया, और ये भी कहा कि ट्रंप जी नोबेल पुरस्कार पाने के हकदार हैं। और ट्रंप यही चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की दुनिया में एक हैसियत है, भारत की हैसियत है। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर समर्थन कर दें तो निश्चित तौर पे मुझे नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। इसी बात को लेकर के पूरी दुनिया में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे। लगभग 2 दर्जन बार से ज़्यादा कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया। लेकिन भारत इस बात को सिरे से खारिज कर रहा था। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमने किसी तीसरे के कहने पर युद्ध विराम नहीं किया है, पाकिस्तान ने खुद फोन किया, उसके कहने के बाद हमने युद्ध विराम किया है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि पाकिस्तान आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने उनसे जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान मतलब बहुत बड़ा हमला, मतलब परमाणु हमला भी कर सकता था पाकिस्तान, ये इशारा किया अमेरिका ने। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैंने जवाब दिया कि उससे बड़ा हमला हम करेंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के ट्रंप नाराज थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी मेरा कहीं पर नाम तक नहीं ले रहे हैं। अपने देश की लोकसभा में नाम लिया तो उपराष्ट्रपति का नाम लिया, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने फ़ोन करके दोनों देशों को समझाया और व्यापार के लिए दबाव बनाया कि आप लोग युद्ध बंद कर दिए, नहीं हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो आपको बता दें, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे पावरफुल देश और दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप को झुका दिया है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर, शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।